अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो बिहार से आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है। कोलकाता जैसी वारदात हुई है। नाबालिग की चाकू से गोंदकर हत्या की गई है। अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। तालाब से नाबालिग का शव मिला है। दुष्कर्म की आशंका। शरीर पर 50 से ज्यादा चाकू से वार किए गए हैं। बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। नाबालिग से दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है और उस शरीर पर 50 से ज्यादा चाकू से वार किए गए हैं। हैरान कर देने वाली खबर है ये। नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या की गई है। रेप की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर बिहार से। सवाल बिहार सरकार, बिहार प्रशासन से कई सारे खड़े होते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, ये क्या खबरें, ये क्या हो रहा है बिहार को? कोलकाता की खबर से हम अभी उभरे ही नहीं थे। सीबीआई जांच को लेकर चर्चा हो रही थी। उधर बिहार से खबर सामने आ रही है। यह भी बताया जा रहा है कि उस नाबालिग लड़की की शरीर पर 50 से ज्यादा चाकू से वार किए गए थे। रेप की भी आशंका क्या जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, इसमें बलात्कार की आशंका भी जताई जा रही है, मगर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी जांच हुई नहीं, पूरी जांच हुई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, इसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वाकई कई अंगों को काट दिया गया है। उस बच्ची के, किशोरी थी, 9वीं क्लास में पढ़ती थी, 50 से ज़्यादा वार किए गए हैं। रविवार की रात अचानक वो बच्ची घर से गायब होती है और उसकी लाश आज सुबह, उसका शव मिलता है वहाँ के खेत में, जहाँ पर कुछ मजदूर गए थे काम करने। जब खेत में उन्होंने शव देखा उस बच्ची की, तब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। गांव वाले जुटे, पता चला उसी गांव की वो किशोरी है। 6 भाई बहन है ये लोग। आरोप उसी गांव के एक दबंग पर है। फिलहाल वो दबंग फरार है। उस पर उसके सहयोगियों पर आरोप लगा है कि इन लोगों ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी निर्मम हत्या की है। मगर पुलिस अभी जांच कर रही है। एसडीपीओ मौके पे पहुंचे थे सुबह में। अभी थोड़ी देर में वहां पर एसएसपी भी पहुंचेंगे। मौके की तफसील से जांच होगी। लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, ये वाकई बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी निर्मम हत्या। और आखिर उस छोटी सी बच्ची का कसूर क्या था? 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची की जिस तरीके से हत्या की गई है, उसके कई अंगों को काट दिया गया है। वाकई ये दिल दहलाने वाली घटना है। और बिहार में एक बार फिर से प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से, चाहे वो किसी भी कारण से किसी की भी हत्या की जा रही हो, मगर अपराधियों का मनोबल क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अपराधियों की खोजबीन जारी है। जी रजनीश, क्या परिवार वालों से पुलिस की कोई बातचीत पर कुछ टिप्पणी सामने निकल कर आ रही है? इस बच्ची का शव कब कहां पर मिला था, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इतनी छोटी सी बच्ची, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि क्लास 9th की बच्ची थी, स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। प्रशासन क्या कर रहा था? सरकार क्या कर रही है बिहार की? नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सुशासन की सरकार पर यह बड़ा सवाल है और ये चुनौती अब सरकार के लिए है कि अपराध कैसे कम हो। जिस सुशासन का नारा देकर 2005 में नीतीश कुमार सरकार में आए थे, अब वही परिस्थिति फिर से बिहार में दिखने लगी कि 2005 के पहले आप कहते थे जंगल राज है। आज जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, आज जिस तरीके से अपराध लगातार बेशुमार वृद्धि देखी जा रही है, SCRB की रिपोर्ट आप देखिए, वहां पर अब बिहार में अपराध बढ़ रहा है। तो इस बच्ची की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इसके बाद अब इसमें जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कौन लोग संलिप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिव क्या है, कारण क्या है, इस तरह से उस बच्ची की हत्या क्यों की गई है, बलात्कार किया गया, ये तो पोस्टमार्टम और तमाम जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया जो कहते हैं वो ये है कि उस बच्ची की बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई। 50 से ज़्यादा चाकू से वार, जैसा मैंने कहा, उसके कई अंगों को काटा गया है। तो आखिर कौन सी ऐसी दुश्मनी थी उस छोटी बच्ची से जिसे इतनी बुरी तरह से मारा गया है? और मरने के पहले उसने कितनी वेदना और कितनी पीड़ा सही होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसकी जो लाश है वो वहीं गाँव के बाहर एक खेत में, नहर के तालाब के किनारे मिली। और कुछ गाँव के लोगों ने जब उस बच्ची को देखा उस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए, तब गांव में शोर मचा और फिर वहां पुलिस पहुंची और तहकीकात शुरू हुई है। जी रजनीश, ये जो दुर्घटना घटी है, ये जो जघन्य अपराध हुआ है, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। सवाल समाज पर खड़े करता है, सवाल सरकारों पर, प्रशासन पर लगातार खड़े करता हुआ नजर आता है। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली है रजनीश की? उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ी थी? किस वक्त ये घटना हुई है? कब परिवार वालों को इस बात की जानकारी मिली? क्या बच्ची का रूटीन था? देखिए, रविवार की देर रात वो बच्ची अपने घर से गायब हुई। आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार है। 6 भाई बहन थी। जो किशोरी थी उसके 5 और भाई बहन थे।
और परिवार बहुत आर्थिक रूप से मजबूत परिवार तो नहीं था। यही कारण था कि जो गांव के कुछ दबंग लड़के थे, वो ऐसी खबरें भी आ रही है कि उस परिवार पर हमेशा से दबाव बनाया करते थे, उन बच्चियों को परेशान भी किया करते थे, शादी की बात किया करते थे। तो वो बच्चे और उनका पूरा परिवार पहले से इन दबंगों से परेशान रहा करता था। जो दबंग है उस इलाके का, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। फिलहाल वो फरार है। गांव वालों ने आरोप उस पर लगाया है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या वाकई उसने इस घटना को अंजाम दिया है या उसमें कुछ और लोग भी संलिप्त थे। बताया जा रहा है कि उस लड़की को बहुत दिन से ये लोग परेशान किया करते थे। तो फिलहाल परिवार के लोग बोलने की बहुत ज्यादा स्थिति में नहीं है, और जैसा मैंने कहा कि अभी उनकी स्थिति ऐसी है नहीं कि बहुत ज्यादा बयान वो दे पाए। ठीक है रजनी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।